बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या मुसलमान मरने के बाद अपने अज़ा अतिया कर सकता है? सवाल: क्या एक मुसलमान जिंदगी में अपनी आंखें अतिया कर सकता है कि उसकी मौत के बाद किसी अंधे या मरीज के काम आ सकें? इसी तरह बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए इंसानी अज़ा की कुर्बानी रोज़ क़यामत सज़ा के मुस्तहिक तो न होगी? मौत के बाद एक मुसलमान की लाश का पोस्टमार्टम के लिए चीर फाड़ मजहबी नुक्ते निगाह से क्या अहमियत रखती है? जवाब: आंखों के अतिये का मामला सिर्फ आंखों तक ही नहीं रहता, बहुत से दूसरे अज़ा भी मरीजों के काम आ सकते हैं और उनके दूसरे मुफीद इस्तेमाल भी हो सकते हैं। ये दरवाज़ा अगर खोला जाए तो मुसलमानों का कब्रों में दफन होना मुश्किल हो जाएगा, उसका सारा जिस्म ही चंदे में तकसीम होना शुरू हो जाएगा। इस्लामी नजरिया यह है कि कोई आदमी अपने जिस्म का मालिक नहीं है, उसको ये हक नहीं पहुंचता कि मरने से कबल अपने जिस्म को तकसीम करने या चंदा देने की वसीयत करे। जिस्म उस वक्त तक उसके तसर्रुफ में है जब तक वो जिस्म में खुद रहता है। उसके निकल जाने के बाद उस जिस्म पर उसका कोई हक नहीं रहता कि उसकी वसीयत नाफिज हो। इस्लामी अहकाम के मुताबिक उसका जिस्म एहतराम के साथ दफन करना चाहिए। इंसानी लाश की खिदमत का जो हुक्म दिया गया है वो दरअसल इंसानी जान की हुर्मत का एक लाजमा है। एक दफ़ा अगर इंसानी लाश का एहतराम ख़त्म हो जाए तो बात सिर्फ इस हद तक महदूद न रहेगी कि मुर्दा इंसान के बाज़ कारआमद अज्जा जिंदा इंसानों के इलाज में इस्तेमाल किए जाएंगे, बल्कि रफ्ता रफ्ता इंसानी जिस्म की चर्बी से साबुन भी बनने लगेगा, जैसे कि फिलवा के जंग अज़ीम दोम के ज़माने में जर्मनों ने किए थे। इंसानी खाल भी तय उतार कर उसको दबागत देने की कोशिश की जाएगी ताकि उसके जूते या सूटकेस या मनी पर्स बनाए जा सकें। चुनांचे ये तजर्बा भी चंद साल कबल किसी तंजीम ने करके दिखाया है। इंसान की हड्डियों, आंतों और दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करने की भी फिक्र की जाएगी। हत्ता कि इस सूरत हाल में इंसान फिर उस दौर वहशत की तरफ पलट जाएगा जब आदमी आदमी का गोश्त खाता था। मैं नहीं समझता कि अगर एक दफ़ा मुर्दा इंसान के अज़ा निकाल कर इलाज में इस्तेमाल करना जायज़ करार दे दिया जाए तो फिर किसी जगह हद बंदी करके आप उसके जिस्म के दूसरे मुफीद इस्तेमालात को रोक नहीं सकेंगे और किसी मंतक से इस बंदिश को माकूल साबित करेंगे।